वेलकम टू माय चैनल शिवा इन्वेस्ट 06। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिसाइकलिंग सेक्टर का एक शानदार हीरा स्टॉक जिसका नाम है नाइल लिमिटेड, जो कि बैटरी रिसाइकलिंग से रिलेटेड काम करता है। तो देखते हैं कैसा क्या है। स्टॉक करंट प्राइस है स्टॉक की 1804 की, यानी आज इसमें 7.50 का अपमूव देखने को मिला है। इनकॉर्पोरेटेड 1984। नाइल लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ प्योर लेड ऑफ बैटरी कंजप्शन। मार्केट कैप पे मात्र 541 करोड़ का। चलते हैं इसकी वेबसाइट पे। नाइल लिमिटेड इज एन ISO 9001 2015 certified company engaged in secondary manufacturing of pure lead and lead alloys. Nile has emerged as a leader in achieving customer satisfaction by delivering quality products with a fervent desire to convert every customer relationships into prospective partner. Nile has two secondary lead recycling plants located at Chottupal, 60 km from Hyderabad, and Tirupati, 120 km from Chennai. The combined capacity of these two plants is 107,000 tons of lead and lead oils per annum। यानी कि इसके दो प्लांट्स हैं, एक तो है हैदराबाद से 60 किलोमीटर की दूरी का और एक है तिरुपति पे, जो चेन्नई से 120 किलोमीटर की दूरी पे है। नाइल हैज़ बीन एबल टू एस्टेब्लिश, और उनकी कैपेसिटी कितनी है, 107,000 टन्स ऑफ लेड पर एनम की कैपेसिटी है। नाइल हैज़ बीन एबल टू एस्टेब्लिश ए क्वालिटी कॉन्शियस क्लाइंटेल कंसिस्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ लेड एसिड बैटरीज, PVC stabilizer and lead oxide. Nile's 2 megawatt wind farm is located at Ramgiri, Anantapur district, आंध्र प्रदेश। या इसका 2 मेगावाट का विंड फार्म भी है। और इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, नाइल लिथियम साइकिल प्राइवेट लिमिटेड और निर्मल्या एक्सट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो इसकी सब्सिडरीज है वो लिथियम रिसाइकिल से, और एक एक्सट्रैक्शन निर्मला एक्सट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। प्रोडक्ट्स देखे जाएं तो प्रोडक्ट रेंज कंपनी की है प्योर लेड 99.97 प्योरिटी, लेड एंटीमनी एलॉयज, लेड सेलेनियम एलॉयज, लेड कैल्शियम एलॉयज, लेड टिन एलॉयज। और इसके कस्टमर कौन से हैं, एक्साइड है, HBL पावर सिस्टम है, साइन नोड है, ITW केदार मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड है, NED एनर्जी लिमिटेड है, रिम बैटरीज एंड पावर अप्लायंसेज है, अमरा राजा बैटरीज है। यानी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं कंपनी। एनर्सिस हैं, तो अच्छे अच्छे खासे क्लाइंट्स हैं कंपनी के पास। तो एक रिसाइकलिंग से रिलेटेड जो लेड रिसाइकलिंग का काम करता है, और इसकी दो सब्सिडरीज जो कि अब अपकमिंग लिथियम EV बैटरीज को देखते हुए लिथियम रिसाइकलिंग में भी कदम रखती जा रही है कंपनी, और इसके डेवलपमेंट के लिए कंपनी 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। तो एक शानदार स्टॉक साबित हो सकता है, और इसके अच्छे से क्लाइंट्स भी हैं कंपनी। रिसाइकलिंग के फ्यूचर को देखते हुए एक बिग थीम है, तो एक शानदार स्टॉक माइक्रो कैप स्टॉक जो कि एक माइक्रो कैप स्टॉक शानदार स्टॉक साबित हो सकता है। इसका मार्केट कैप मात्र 541 करोड़ का। फाइनेंशियल्स देखे जाए, स्टॉक PE 14.9, जो कि काफ़ी रिसाइकलिंग सेक्टर के स्टॉक से काफ़ी शानदार PE के पर मिल रहा है। ROC 19.5% का, और जबकि ROE है 14.7% का। डिविडेंड यील्ड को देखा जाए तो 0.22% का डिविडेंड यील्ड भी देती है कंपनी, जबकि इंडस्ट्री भी है 36.6 का, यानी कि ये अपने इंडस्ट्री पीस से भी आधे से भी कम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, जो कि काफ़ी शानदार बात की जा सकती है। 1 ईयर का चार्ट देखा जाए तो स्टॉक काफ़ी दिनों से डाउन ट्रेंड में है, और अपने 52 वीक हाई से लगभग 40% की गिर चुका है, और यहाँ से कभी भी एक ब्रेकआउट देख के शानदार रिटर्न बना के निवेशकों को दे सकता है। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स देखे जाएं तो 251.57 करोड़ की सेल्स और नेट प्रॉफिट 9.27 का है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी की सेल 250.71 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 8.22 करोड़ का है। यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी की सेल्स में कोई ज़्यादा दम तो देखने को नहीं मिला, लेकिन नेट प्रॉफिट बढ़ा है। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का
जो पिछले साल 4.81% का था वो बढ़कर 5.13% का हो गया है, जो कि अच्छी बात है। टीटीएम बेसिस पे कंपनी की सेल्स 923 करोड़ की, यानी कि एक 541 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी की सेल्स ईयरली देखी जाए तो लगभग डबल के बराबर है, जो 923 करोड़ की, और नेट प्रॉफिट 36 करोड़ का, जबकि मार्च 2024 में 838 करोड़ की सेल्स है और नेट प्रॉफिट 32 करोड़ का, जबकि मार्च 2023 में कंपनी की सेल्स 806 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 23 करोड़ का है। यानी ईयर ऑन ईयर कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, तो नेट प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी स्टेबल है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ टीटीएम में से 9% की, जबकि कंपाउंड प्रॉफिट और टीटीएम बेसिस पे 36% की, और स्टॉक प्राइस 1 ईयर में 72% का और 5 ईयर में 47% का। लेकिन लिथियम बैटरीज के रिसाइकलिंग सेक्टर में जो कंपनी इसकी सब्सिडरी कदम रख रही है, एक शानदार बात है, और ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। यानी कि इसके मार्जिन भी इंक्रीज होंगे तो इसकी सेल्स भी इंक्रीज होगी, और फ्यूचर ईवी की डिमांड को देखते हुए लिथियम रिसाइकलिंग एक बेस्ट सेक्टर हो सकता है। रिजर्व्स देखे जाएँ तो कंपनी के पास बेस शानदार है 246 करोड़ की, और बोरिंग मात्र 5 करोड़ की है, यानी कि कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी पड़ा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखी जाए तो सितंबर क्वार्टर में 50.39% की होल्डिंग है, जबकि एफआईज की 0.26% की होल्डिंग है। और अब बड़े बड़े एचएनआईज में भी कंपनी में अपनी होल्डिंग बना रखी है। उनमें से एक बड़ा नाम देखा जाए तो डोली खन्ना भी है, जिसने पिछले क्वार्टर में जिसकी 1.28% की होल्डिंग बढ़ाकर इस क्वार्टर ने सितंबर क्वार्टर में 1.75% की होल्डिंग कर ली है। तो एक काफ़ी अच्छा स्टॉक फ्यूचर रिसाइकलिंग थीम को देखते हुए लेड रिसाइकलिंग और लिथियम आयन रिसाइकलिंग और निर्मला एक्सटेक कंपनी जो सब्सिडरीज कंपनी है, तो एक शानदार स्टॉक साबित हुई। वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पज़ के थे। स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल शिवाइन इन्वेस्ट 06।